प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान कार्य पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7वीं और चरण 3 के अंतर्गत पाठ 3 कठपुतली कविता का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य हल करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब सबसे पहले देखिए गतिविधि 1 है। गतिविधि 1 में देखिए हमें ये वह चिड़िया जो कविता की जो पंक्तियां हैं इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन पंक्तियों के आधार पर जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिस प्रकार कविता में नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है, ठीक उसी प्रकार आप एक ऐसे पक्षी के बारे में बताएं जिसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। तो यहाँ देखिए पिट्टा एक चिड़िया है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसके पंख 9 रंगों के होते हैं। अब देखिए प्रश्न 2, चिड़िया के स्वभाव का जिक्र किया गया। चिड़िया का स्वभाव संतोषी था। अब प्रश्न 3 है, प्रस्तुत कविता में दिए गए वाक्यों को पूर्ण करना है। वह चिड़िया जो आ जाएगा चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। ये हमने सारे रिक्त स्थान भर दिए। अब प्रश्न 4 में देखिए, प्रस्तुत कविता में चिड़िया बहुत अभिमानी है, ये कथन सत्य है। चिड़िया काले रंग की है, यह कथन गलत है। चिड़िया संतोषी, ये कथन सही है। चिड़िया नीले पंखों वाली, ये कथन सही है। अब देखिए प्रश्न 5 में प्रस्तुत कविता में आए समास पदों को छाटिए। ये एक उदाहरण दिया गया है, हवन सामग्री। ऐसे ही हमें उदाहरण छाटने हैं। ये जो पंक्तियां हैं इनमें एक तो ये हो जाएगा दूध से भरे और झुंडी के दाने। प्रश्न 6, नीचे दिए गए एक समान ध्वनि वाले 3-3 शब्द लिखने हैं। झुंडी, कुंडी, भुंडी, झुंडी। दाने, लाने, पाने, काने। चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, फुड़िया। प्रश्न 7, नीचे दी गई पंक्तियों में रिक्त स्थान पर सही समास शब्द को भरिए और कविता को पूर्ण कीजिए। अब देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। तो यहाँ ये समास हो गया वन बाबा, वन का बाबा। अब देखिए प्रश्न 8 है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। इससे मिलती जुलती हमें 2 पंक्तियाँ बनानी है। ये हमने 2 पंक्तियाँ बना दी। मुझे जल, थल और नभ से प्यार, संतोषी है मेरा व्यवहार। अब देखिए आगे 3 पेज कौन सा है। 3 पेज ये गतिविधि 2 का है। अब देखिए ये कठपुतली के ऊपर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। ये हमें उचित हाव भाव, लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ पढ़नी है और उन्हीं के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, प्रस्तुत कविता में कठपुतली शब्द का प्रयोग किया गया है। कठपुतली क्या होती है और उसे कौन नचाता है? काठ से
बना हुआ खिलौना कठपुतली होती है और ये कलाकारों द्वारा नचाई जाती है। मेहनत करने वाले को कर्मठ कहते हैं। सदा सबका भला करने वाला प्रार्थी कहलाता है। अब देखिए 4 नंबर पेज देखिए, हम उसको हल करेंगे। ये 4 नंबर पेज है। प्रस्तुत कविता में दिए गए वाक्यों को पूर्ण करना है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों मेरे पीछे आगे। ये हमने रिक्त स्थान भर दिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत कविता को ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर के आगे सही या गलत का निशान लगाएं। कठपुतली गुस्से में थी, ये कथन सत्य है। कठपुतली गुलाम रहना चाहती थी, ये कथन गलत है। कठपुतली अपनी स्वतंत्रता को साकार करनी चाहती थी, ये कथन सत्य है। अब प्रश्न 5 देखिए, प्रस्तुत कविता में कुछ समास शब्दों का प्रयोग हुआ है। कठपुतली कठ और पुतली काठ से बनी हुई, ठीक उसी प्रकार मिलते जुलते शब्द बनाने हैं या लिखने हैं। कठ गुलाब, कठ फोड़ा, कठ घरा। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, नीचे दिए गए समान ध्वनि वाले 3 शब्द लिखने हैं। छंद का बंद हो जाएगा, मंद हो जाएगा, कंद हो जाएगा। जाना का पाना, लाना, दाना हो जाएगा। उबली का उगली, उजली और उरली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई पंक्तियों में रिक्त स्थानों को हमें भरना है और कविता को पूर्ण करना है। बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद हुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। ये हमने रिक्त स्थान भर दिए। प्रश्न 8 में देखिए, उपयुक्त कविता से नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, उससे मिलती जुलती 2 पंक्तियां स्वयं बनाएं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोलो ये आगे क्यों मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो। आओ हम मिलकर बंधनों को तोड़ दो। आए मार्ग में बाधा, उस सब को छोड़ दो। अब देखिए कठपुतली कैसे बनती है। कठपुतली लकड़ी, प्लास्टिक की लकड़ी, पेपर या माचे या लचीले कपड़े और फोम, रबड़, लेटेक्स पदार्थों से बनाई जाती है। प्रश्न 10 देखिए, जैसे कठपुतली कविता में गुलामी के बारे में बताया गया है और कठपुतलियों की मनोदशा का वर्णन किया गया है। क्या आपको गुलाम रहना पसंद है? नहीं, गुलाम रहना पसंद नहीं है। अपने शब्दों में हमें उत्तर लिखना। गुलामी किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको आज़ादी प्रिय है। अब देखिए ये प्रश्न, ये पेज 4 था, अब हमें पेज 5 लेना है। ये पेज 5 है। इस प्रश्न का हम उत्तर बता चुके हैं। अब ये गतिविधि 3 है। जन्म का विलोम शब्द मृत्यु होगा, वीर का कायर होगा, पाप का पुण्य हो गया। अमृत का विलोम शब्द विष होता है, पुरातन का विलोम शब्द नवीन होता है। अब देखिए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे यदि संतोष से सुख मिलता है तो ये रेखांकित शब्द संतोष है, तो यहाँ असंतोष हो जाएगा। यहाँ उसे दिया गया, उसे की जगह यहाँ से होगा। असंतोष से दुख। आज हमारी, यहाँ मौखिक रेखांकित शब्द है तो यहाँ लिखित हो जाएगा। अब देखिए युगम शब्द है। जामुन खाने के लिए फल, जामन दही जमाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ। ऐसे ही ये शब्द हैं। अनल का अर्थ अग्नि होता है, अनिल का अर्थ वायु होता है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। जो ऊपर कहा गया है उपयुक्त होता है। अब तरल का विलोम क्या होगा? तरल का विलोम ठोस हो जाएगा।
इच्छा का विलोम अनिच्छा हो जाएगा, अति का अल्प हो जाएगा। तो यहाँ दोबारा अल्प दे रखे है, तो अंतरंग का विलोम शब्द बहिरंग होगा।